अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करूंगा कि स्पेन इलीगल इमिग्रेंट्स और उनके बच्चों के लिए एक नया कानून जो है वो शुरू होने जा रहा है। इस पे काफी अरसा पहले मैंने वीडियो में बात की थी कि हुकूमत इसमें कुछ राय देने जा रही है। उसके बारे में फाइनल अपडेट आ चुकी है और एक अच्छी खुशखबरी है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद फैमिली सरबराह के पास अगर नेशनलिटी आ चुकी है, लेकिन उसके जो बाकी फैमिली मेंबरान हैं जिनको उन्होंने अपनी होम कंट्री से बुलवाया है, उनके अब कार्ड जो है वो खत्म हो चुके हैं। अब उनकी तजदीद करवाना बाकी है। तो उनका क्या बनेगा, किस तरह से तजदीद करवानी है, इस पे बात करेंगे। काफी अहम अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इस पे कुछ दोस्तों के कमेंट भी आए हैं तो उसको भी कवर करेंगे। उसके बाद हर माह 200 यूरो जो फी बच्चा नई इमदाद की अनाउंसमेंट पहले नेशनल लेवल पे हो चुकी है। अब एक सूबे ने आगे बढ़ के इसको बाकायदा तौर पे शुरू भी कर दिया है। इस पे बात करेंगे और इसके बारे में काफी अहम अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद आखिर में बात करेंगे कि नए साल में बिजली के कुछ नए रेट, नई प्राइसेस जो हैं वो लॉन्च की गई हैं। जो है वो शेड्यूल जारी किया गया है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसमें कुछ अहम अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे जिनको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। एक तो लिंक नंबर 1 आपको मिलेगा 200 यूरो जो फी बचेगा, इसका लिंक नंबर 1। और जो प्राइस से रिलेटेड शेड्यूल नया जारी किया गया है उसका लिंक नंबर 2 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है, लाजमी तौर पे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लाजमी तौर पे दोस्तों आपको ये मैं कहना चाहूंगा कि जो व्हाट्सएप का मैंने चैनल बनाया है उसको जैसे आप डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेंगे पहला लिंक आपको मिलेगा, उसको भी जाके फॉलो करें। वहां पे भी मैं ताजा तरीन अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। जो मैं रिटर्न आप लोगों के साथ कुछ चीजें पहुंचाना चाहता हूं या कुछ अहम वीडियोस जिसके आप कमेंट करते हैं ज्यादा उस चीज को जानने के लिए, दोबारा से उस पर वीडियो बनाऊं, दोबारा से इन्फॉर्मेशन, तो वो मैं वीडियो वहां पे शेयर कर दिया करूंगा और वहां पे आप देख सकेंगे। इस तरह से आपका मसला भी हल होगा और आपको अहम जो इन्फॉर्मेशन है, जो अपडेट्स हैं वो भी पहुंचती रहेंगी जो कि रिटर्न आप तक पहुंचनी जरूरी है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन इलीगल इमिग्रेंट्स और उनके बच्चों के लिए कौन सा नया कानून जो है वो अप्रूव किया गया और उससे किस तरह से आपको फायदा पहुंचेगा। बहुत सारे दोस्त, बहुत सारी फैमिलीज ये कमेंट किया करती थी कि हम यहाँ पे आए हैं इलीगल और हमारे पास हमारे साथ जो है हमारे बच्चे भी हैं। अब यहाँ पे स्पेन में 2-3 चीजें बहुत अच्छी हैं जो कि बाकी चंद एक कंट्रीज में है, शेंजन या यूरोप की अगर बात करें। एक तो ये है कि आपका बच्चा जो है उसको कोई भी लीगल स्टेटस नहीं भी है तो तालीम उसके लिए जरूरी है। आपको स्कूल में उसका एडमिशन हो जाता है, मिल जाता है, सिर्फ उसके लिए आपको 15 मिनटों की जरूरत है। दूसरा, मेडिकल की यहाँ पे सहूलत मिल जाती है, मेडिकल कार्ड बन जाते हैं और उसमें आपके बच्चों का और आपका बेशक यहाँ पे लीगल नहीं भी है, आपका टैक्स नंबर यानी कि नहीं भी इशू हुआ तो आपका वो सोशल वेलफेयर में वो अंदराज हो जाता है और आपके मेडिकल कार्ड बन जाते हैं। अब यहाँ पे रहा स्टेटस का मसला। अब यहाँ पे हुकूमत ने एक बहुत अच्छा स्टेप इनिशियल लिया है जो कि बहुत अच्छा समझा जा रहा है, खासतौर पे बच्चों के लिए, जो बहुत ज्यादा जो है मैं समझता हूं कि ऐसा एक कानून है जिसकी डिमांड काफी अरसे से थी, मुख्तलिफ एनजीओज, मुख्तलिफ ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस की जानब से भी। तो उसको अब आखिरकार हुकूमत ने अप्रूव कर दिया है। अब यहाँ पे एक चीज आपको बताता चलूं कि ये बाकायदा तौर पे अब आप इससे फायदा उठा सकते हैं। बाकायदा तौर पे ये कानून का हिस्सा बन चुका है। और साथ में ये भी मशवरा देना चाहूंगा कि अगर आप ये सही तौर पे अभी तक जबान नहीं अंडरस्टैंड करते या सही तौर पे कवानीन को नहीं अंडरस्टैंड करते तो अस्तना खैरिया कि किसी वकील की भी आप खिदमात हासिल कर सकते हैं। कानून असल में क्या है और किस तरह से आप इससे फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे एक दो चीजें जिसका आपने बहुत ज्यादा जो है वो ख्याल रखना है। इसमें बच्चों का वालिदैन से पहले लीगल स्टेटस मिलना एक जो है वो कानून में बड़ा इजाफा किया गया है। इलीगल वालिदैन आते हैं, उनके साथ उनके बच्चे हैं, बच्चों को उन्होंने स्कूल में डाल दिया। अभी उनका 2 साल का या 3 साल का, पहले था 2 साल का टाइम पूरा नहीं हुआ तो बच्चों को उन्होंने स्कूल में इंदराज करा, बच्चे स्टडी करना शुरू हो गए। अब यहाँ पे आपको बताता चलूं कि उनका जो है वो लीगल स्टेटस अभी तक नहीं बन सकता। उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए ये जरूरी है कि वालिदैन में से दोनों में से किसी एक का या दोनों का टाइम पूरा हो चुका हो, उन्होंने अपनी फाइल जो है सबमिट करवा दी हो किसी भी अराइगो के प्रोग्राम में,
उनका जो है वो आर्जी तौर पे जब फाइल उनकी सबमिट होती है उस वक्त उनका एक नी नंबर इशू कर दिया जाता है। वो जो नी नंबर है उस पर वो फिर ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं कि उनका स्टेटस कहां तक पहुंचा। अगर उनका वो इशू हो चुका है, ये जरूरी नहीं है कि वो फावराबले हुआ है अभी, या ये जरूरी नहीं है कि उनको अभी यहाँ का रेजिडेंट कार्ड मिला है पहला, सिर्फ उसी पे वो अपने बच्चों के जो है वो नी इशू करवा सकते हैं, अपने बच्चों को लीगली करवा सकते हैं और उस नी पे फिर वो अपनी स्टडी कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो कि अब वो फैमिलीज जो कि यहाँ पे इलीगल आई थे और उनके बच्चे भी इलीगल थे, पहले क्या करना होता था कि आपने वेट करना है जब तक आपके पेपर पास नहीं होते, आपके पास कार्ड नहीं आता, उस कार्ड पे फिर आप अपने बच्चों के पेपर अप्लाई करते थे। लेकिन अब जो है आपका सिर्फ अंदराज चाहिए, आपने एक्स्ट्रा खैरिया में अपने पेपर्स इनपुट करवाए, आपको नी इशू हो गई वालिदैन का दोनों का या किसी एक का, तो उस पे अपने बच्चों को वो नी इशू करवा सकते हैं और उस पे उनका लीगल स्टेटस करवा सकते हैं। ये बड़ी अपडेट है जिससे आप वालिदैन फायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं कि फैमिली सरबराह के पास अगर नेशनैलिटी आ चुकी है लेकिन बाकी फैमिली के मेंबरान जो हैं उनकी अब कार्ड की तजदीद बाकी है, वो अभी नए आए हैं या उनको कितना टाइम हुआ है, इस पे मैं डिटेल से अभी आपको आगे चल के बताऊंगा। तो वो उनका क्या तरीकाकार होगा। अब बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनको नेशनैलिटी मिल चुकी है। अब हुआ क्या है कि उन्होंने अपने पार्टनर को यानी अपनी वाइफ को जो है बाद में बुलाया है या अपने हस्बैंड को बाद में बुलाया है। बच्चों को, बच्चे जो 18 साल से कम हैं या अभी स्टडी कर रहे हैं, वालिदैन पे डिपेंडेंट हैं, 18 साल से ज्यादा भी हैं, 21, 28, तो फिर भी वो जो है उनको बेनिफिट दिलवा सकते हैं। लीगल होने का तो ऑलरेडी है लेकिन नेशनैलिटी दिलवाने का भी। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी चीज ये आती है कि जो उनका पार्टनर होता है, क्योंकि वो 18 साल से ज्यादा का होता है और उनका जो है वो बिल्कुल भी स्पेनिश नेशनैलिटी के लेवल पे जाके बिल्कुल भी उसकी बेस पे वो नहीं ले सकते, सिवाय इसके कि वो 1 साल का जो तरखता कम्युनितारिया उसका हो, तो उसके बाद तो उसकी उनके डॉक्यूमेंट की तजदीद का यहाँ पे आता है क्वेश्चन कि उनकी तजदीद किस तरह होगी। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ एक शॉर्टकट आंसर आपको देना है जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है। अगर तो आपकी फैमिली जो है 5 साल से कम हुआ है यहाँ पे या 5 साल कंप्लीट हुए हैं, फिर भी उनको एक मरतबा अस्त्राखेरिया में फाइल सबमिट करवाना होगी, वहां से फावराबले होंगे, उसके बाद वो अपना कार्ड जो है वो कमिसारिया जाके अप्लाई करके फिंगर दे के ले सकते हैं। अगर उनके पास लार्गा दुरासियोन है, लार्गा दुरासियोन से मराद के 5 साल से ज्यादा अरसा स्पेन में हो चुका है, उनके पास कार्ड लार्गा दुरासियोन है, तो फिर उनको कहीं भी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने की जरूरत नहीं है। फिर डायरेक्ट वो कमिसारिया जाके अपना जो नी है उसको रिन्यू करवा सकते हैं, कोई भी किसी तरह का भी मसला नहीं है। ये प्रोसेस है, इसमें चल के आप जो है अपने पार्टनर की, अपनी वाइफ की या अपने हस्बैंड की जो रेजिडेंसी कार्ड है उसकी तजदीद करवा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि हर माह 200 यूरो फी बच्चा जो नई इमदाद की एक अच्छी खबर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। नेशनल लेवल पे तो उम्मीद है कि 2026 में ये शुरू हो जाएगा, लेकिन एक सूबा है कस्तियोदी मंच, उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट कर दी है और ये 2026 के शुरू के महीनों में देने जा रहे हैं। अगर वहां पे हमारी कम्युनिटी की फैमिलीज रहती हैं तो लाजमी तौर पे उनको बाखबर रहना चाहिए और इससे फायदा उठाना चाहिए। हर महीने जो है ये आपको 200 यूरो मिलेंगे। ये 4 साल से लेके 12 साल के बच्चे जो हैं उनके लिए ये इमदाद अनाउंस की गई है। इसकी मजीद डिटेल के लिए आपको नीचे मैं लिंक नंबर 1 दे रहा हूं, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो तमाम इन्फॉर्मेशन वहां पे आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं कि नई बिजली प्राइस, कौन सा घंटा सबसे सस्ता और कौन सा घंटा सबसे महंगा है, इस पे बात करेंगे। इसका मैं लिंक नंबर 2 भी आपके नीचे लेके आया हूं डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक करेंगे तो वहां पे तमाम डिटेल ओपन हो जाएगी। लेकिन यहां पे मैं आपको बताता चलूं कि एक तो वीकेंड के जो डे हैं उसमें बिजली जो है वो सबसे ज्यादा सस्ती होगी। इसके अलावा जो घंटे हैं, अगर घंटों की बात करें कि कौन सी घंटों में बिजली जो है वो सस्ती होगी, तो डे टाइम में जो 12 से 1 वाला घंटा है उसमें सबसे बिजली सस्ती होगी, जो कि मेगावाट का सिर्फ और सिर्फ 68.62 जो है वो रेट होगा। जो महंगा तरीन है वो 110 कुछ है, जो कि दूसरे वर्किंग आवर के रेट्स में उसमें शामिल है। तो यहां पे आपको ये बताता चलूं कि ये वेरी करते रहते हैं। बिजली के रेट्स जो है ये अभी पहली शशमाई के लिए इसकी अनाउंसमेंट कर दी गई है, जिनकी डिटेल आप नीचे देख सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट शशमाई में नए रेट्स आएंगे और उसके मुताबिक जो है हुकूमत इसके रेट तय करेगी। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।